नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम सब कलाकार या हरियाणा कला परिषद की ओर से गीता जयंती महोत्सव पर एक छोटा सा नाटक लेकर आए हैं जिसका नाम है हमारी भी सुनो। इस नाटक में हम ये बताएंगे कि कैसे हम सब लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और क्यों इसे रोकना बेहद जरूरी है। तो चलिए नाटक शुरू करते हैं। पेड़ पेड़ उठो पेड़, पक्षियों के चहकने का वक्त हो गया है। अभी सब लोग सैर पर आते ही होंगे। उठो पेड़। मैं तो कब से उठ गया हूँ नदी, जब तुम्हारा ठंडा पानी उस पत्थर से जोर से जाके टकराया। मैं तो उसकी आवाज से ही उठ गया था, लेकिन वो हवा नहीं आई अभी तक। देखना अभी आती ही होगी, शैतान की तरह आएगी, अपनी बात सुनाएगी और फुर से निकल जाएगी। हाँ हाँ नदी, करो मेरी बुराई। क्या कह रही थी तुम? अच्छा, क्या सुना तुमने? वही जो तुम दोनों मेरे बारे में बोल रहे थे। अरे हवा, हम तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहे थे, हम तो तुम्हारे बारे में सिर्फ बात कर रहे थे। अच्छा नदी के वकील, जानता तुम दोनों मेरी बुराई कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अच्छा चलो, अब मैं अपने काम पर चलता हूँ। भूल गए, इन इंसानों की देखभाल भी तो करनी होती है। अरे लेकिन सुनो। हाँ हाँ जानता हूँ, जब तक तुम दोनों के बीच में से नहीं निकलूंगा तब तक तुम्हें ये कैसे पता लगेगा कि तुम दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हो। ये लो। तो देखा आपने कैसे शुरू होता है इन तीनों दोस्तों का दिन। अब हवा तो अपने काम पर निकल चुकी है, पूरे जहां का चक्कर काटकर शाम को ही वापस लौटेगी। लेकिन ये नदी और पेड़ ये यही रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये हवा की तरह उड़ नहीं सकते, लेकिन ये भी हम सबकी उतनी मदद करते हैं जितनी हवा करती है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, पेड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, कभी पेड़ पर चढ़ते हैं तो कभी उतरते हैं, कभी पेड़ की टहनी से लटकते हैं और कभी कभी तो पत्थर मारकर पेड़ से फल भी तोड़ते हैं। लेकिन पेड़ इन्हें कुछ नहीं कहता, चुपचाप इनकी खुशी में खुश होता रहता है। कभी हमने ये सोचा है कि पेड़ को भी तो दर्द होता होगा। जब कोई इंसान थक हार कर इस गली से गुजरता है तो नदी के किनारे बैठकर, नदी से पानी पीकर पेड़ के किनारे बैठता है और आराम करता है। आजकल के यंगस्टर्स जिनको पार्टी करना, मौज मस्ती करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत पसंद है, वो भी यहाँ आते हैं, खूब हल्ला मचाते हैं और फिर जाते समय पेड़ के इर्द गिर्द अपना सारा कचरा डालकर चले जाते हैं। जब कोई इंसान दुखी होता है तो इस नदी के किनारे आकर बैठता है, अपना पूरा दुख इस नदी को सुनाता है और नदी चुपचाप सुनती रहती है। कभी कभी तो गुस्से में आकर इस नदी में जोर से पत्थर भी मारता है, लेकिन नदी उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि इस नदी के लिए उस इंसान का दुख अपने खुद के दर्द से ज्यादा जरूरी है। तो कुछ इस तरह बीतता है प्रकृति के इन अनमोल रत्नों का दिन। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। सही रहेगी फैक्ट्री बनाने के लिए। पेड़ को हटाना होगा। काम जल्द से जल्द होना चाहिए। चलो। पेड़, सुना तुमने ये लोग क्या कह रहे हैं? ये तुम्हें यहाँ से हटा देंगे। हाँ सुना मैंने, काट देंगे कल मुझे ये लोग, क्योंकि फैक्ट्री का काम जो शुरू होने वाला है। पर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तुम्हें मुझसे कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत बुरे हैं ये लोग, बहुत बुरे। वापस कभी नहीं जाऊंगा वहाँ पर। हवा, तुम इतनी मायूस क्यों हो? क्या बताऊं, तंग आ चुका हूँ इन लोगों से मैं। बहुत बुरे हैं ये लोग। पता है, सुबह सुबह इतनी सौंधी खुशबू आ रही थी, और वो पता है खुशबू किसकी थी? हवन की। और उस हवन की खुशबू के पीछे मैं चल पड़ा। देखा तो बाजार में अटक गया। मानो इतना गंदा धुआं तो मानो वो मेरा गला घोट। वापस कभी नहीं जाऊंगा वहाँ पे, नहीं जाऊंगा मैं वापस। हाँ हवा, तुम सच कह रहे हो, बहुत बुरे हैं ये लोग। तुम्हें पता है अभी कुछ लोग आए थे जो यहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे और यहाँ से पेड़ को हटा दिया जाएगा। क्या? पेड़ तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे? बस करो हवा, बहुत मतलबी है ये लोग। जब इन्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे ले गए। छोटी छोटी झोपड़ी से लेके बड़ी बड़ी इमारतों तक सब जगह मेरा इस्तेमाल किया। इन्हें गर्मी लगी तो मेरी छाव में आकर बैठ गए, सर्दी लगी तो मेरी ही लकड़ी से आग जला ली। बहुत बुरे हैं ये लोग। देखो वो आ गए। अरे मत काटो, अरे मत काटो हमारे दोस्त को। अरे सब खत्म कर दिया, छीन लिया मेरे दोस्त को मुझसे। अरे पेड़ों के कारण ही तो बारिश होती है, जिन्हें मैं अपने दामन में समेटकर तुम्हारी जरूरतें पूरी करती हूँ। जब तुम्हारा मन किया तब हमारा इस्तेमाल कर लिया, और जब तुम्हारा मन किया हमें गंदा कर दिया।
अरे क्यों नहीं समझते तुम लोग हमें? अगर ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी, मैं भी खत्म हो जाऊंगी। नदी, नदी, अरे नदी छीन लिया मेरे दोस्तों को मुझसे। अरे क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? अरे ना समझो, अगर पेड़ और नदी नहीं रहेंगे तो हवा भी नहीं रह पाएगी, और अगर हवा भी नहीं रह पाएगी तो तुम लोग भी नहीं रह पाओगे। मत मारो हमें, मत मारो। तो देखा आपने हम किस तरह से इन प्रकृति के अनमोल साधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो भी किस लिए? अपने लालच के लिए। वो क्या है ना, ये साधन हमें मुफ्त में मिले, इसलिए हम इनकी कदर नहीं करते, इन पर अपना हक समझते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे, और जब वो होगा ना तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ये हमारा फर्ज है कि हम प्रकृति के अनमोल साधनों की रक्षा करें। अभी भी वक्त है, जाग जाइए। उठो रे लोगों, जाग भी जाओ। हवा पानी पेड़ बचाओ, उठो रे लोगों, जाग भी जाओ। हवा पानी पेड़ बचाओ, उठो रे लोगों, जाग भी जाओ। हवा पानी पेड़ बचाओ। धन्यवाद।